सच साहब, आज के इस दोहे में महात्माओं के लक्षणों के बारे में पता चलेगा और उनके गुणों के बारे में पता चलेगा। तो आज के इस दोहे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हमारे दुखों के बारे में पता चलेगा, हमारी दिक्कतों के बारे में पता चलेगा। इस दोहे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस दोहे को अपने जीवन में भी उतारना और इस कबीर दोहे से हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है उसे अपने अंदर आचरण करना चाहिए। जो हमें कबीर साहब जी जिस मार्ग पर चलाना चाहते हैं, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। और इस दोहे में बहुत कुछ कबीर साहब जी ने बताया है, तो कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। कबीर साहब जी का दोहा, कबीरा सोई पीरा है, जो जाने पर पीरा, जो पर पीरा नहीं जानी, सो काफिर भया पीरा। कबीर साहब जी कहते हैं, जो पीरा पराई जान ले। अपनी दिक्कतों से तो सभी दुखी होते हैं, किंतु संत दूसरों के दुखों से दुखी हो जाते हैं। यह गुण जिस व्यक्ति में है, वह भले ही निचली जाति का हो अथवा कोई भी पेशा करता हो, वह वास्तविक में महात्मा है। मुंडन कर, गुरु वस्त्र पहनकर, कमंडल हाथ में ले लेने से ही कोई महात्मा नहीं हो जाता। वह तो ढोंगी है, वेश से तो धोखा देता है, वास्तविक संत नहीं है। करुणा, क्षमा, दया, विनय और परोपकार, वह सहनशीलता, यही महात्माओं का लक्षण है। शेष तो पाखंड मात्र है। यदि इनमें उपयुक्त गुण नहीं तो वह महात्मा होने तो दूसरे उनकी संगत का सौभाग्य भी प्राप्त किए हुए नहीं हैं। ऐसे ढोंगी धर्म गुरुओं से सावधान रहें। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है कि जो पीरा पराई जान ले। अब देखो, सब लोग तो अपनी पीड़ा को तो जानते हैं, पर लेकिन दूसरे की पीड़ा को समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरे की तकलीफों को ना समझे, दूसरे की पीड़ा को ना जाने। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना चाहिए। अपनी दिक्कतों से तो सभी लोग दुखी हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। अपनी दिक्कतों से तो सभी लोग दुखी रहते हैं, किंतु संत दूसरों के दुखों से दुखी हो जाते हैं। देखो, जो संत होते हैं ना, वो दूसरे लोग दुखी होते हैं ना, तो उनको देख के दुखी हो जाते हैं संत जो होते हैं। यह गुण जिस व्यक्ति में है, वह भले ही निचली जात का हो अथवा कोई भी पेशा करता हो, वह वास्तविक में महात्मा है। वो भले ही उसके नीची जात हो या कोई भी पेशा करता हो, अगर उसके अंदर ये भाव है, दूसरे को दुखों को देख के दुखी होता है, ये गुण है जिसके अंदर, वही महात्मा है। वही महात्मा है जो दूसरे की पीड़ा को जान ले, पाई पीड़ा को समझ ले, वही महात्मा है। देखो, कबीर साहब जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कभी भी जात पात को नहीं माना है, किसी धर्म को भी नहीं माना है। वो कहते हैं केवल एक ही परमात्मा है, सबका परमात्मा एक ही है। कबीर साहब जी ने हमें ये बताया है। तो हमें जात पात को नहीं बनाना चाहिए। मुंडन कर, गुरु वस्त्र पहनकर, कमंडल हाथ में ले लेने से ही कोई महात्मा नहीं हो जाता। वह तो ढोंगी है, वेश से तो धोखा देता है, वास्तविक संत नहीं है। करुणा, क्षमा, दया, विनय और परोपकार, वह सहनशीलता, यही महात्माओं का लक्षण है। देखो, कोई भी मुंडन कर ले और गुरु वस्त्र पहन ले, गुरु वस्त्र पहनकर हाथ में कमंडल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता है। वो तो ढोंगी करता है। वो गुरु वस्त्र पहन लेता है और ढोंगी करता रहता है, जिसके अंदर ये गुण ही नहीं है। करुणा, दया, क्षमा और परोपकार, सहनशीलता उसके अंदर है ही नहीं।
तो वो कैसे महात्मा है? वो महात्मा नहीं है, वो संत नहीं है। संतों के अंदर जो संत होता है ना, वो दूसरे की दिक्कतों को समझ लेता है, दूसरे से दुखों को देखकर खुद भी दुखी होता है कि उसके साथ ऐसा ना हो, ये कहता है। अगर उसके अंदर ये सब गुण नहीं है तो वो संत नहीं है, वास्तविक संत नहीं है। ये हम सबको समझना चाहिए। तभी कभी भी गुरु बनाना तो बहुत सोच समझ के बनाना, ये सब गुण देख लेना उसके अंदर है तो ही बनाना गुरु। और संतों को का संगत करना, किस संतों का संगत करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण अगर है उनके अंदर, सहनशीलता है, वो किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो वो महात्मा है, ये हमें समझना चाहिए। शेष तो पखंड मात्र है। देखो जैसे कि पखंडी करते हैं, वेश को तो धारण कर लेते हैं पर वो वास्तविक संत नहीं होते, तो वो तो ढोंगी है ना, वो तो पखंड मात्र है ना। यदि इनमें उपयुक्त गुण नहीं तो वह महात्मा होने तो दूसरे उनकी संगत का सौभाग्य भी प्राप्त किए हुए नहीं है। देखो जब उनके पास उपयुक्त गुण नहीं है, उपयुक्त गुण कौन से गुण? वो दूसरे के दुखों को नहीं जानते हैं, दूसरे के दुखों को नहीं समझते हैं, तो महात्मा कहाँ से? वो महात्मा नहीं। अब जैसे कि करुणा, दया, क्षमा, विनय और परोपकार, वह सहनशीलता जिसके अंदर हो वो ही महात्मा है। वो महात्मा नहीं जिसके अंदर ये सब गुण ना हो और उनकी संगत का सौभाग्य भी लेना, प्राप्त करना पसंद नहीं करते हैं, किए भी हुए नहीं हैं। तो इसीलिए हमें पखंडियों से बच के रहना चाहिए। जो पखंड मात्र हैं वे गुरुओं का धारण कर लेंगे पर लेकिन उनके अंदर के विचार साफ नहीं है। ऐसे गुरुओं से हमें बच के रहना चाहिए, ऐसे धर्म गुरुओं से सावधान रहना चाहिए, ऐसे हमें गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। आज के इस दोहे से हमें यही समझने को मिलता है, तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना चाहिए। कबीर साहब जी हमें एक मार्ग बताते हैं कि सबको उस परमात्मा तक का पहुंचना है, तो उस राह पे चलो, उस सत्य की दिशा पे चलो। इस दोहे से हमें यही समझने को मिलता है, दूसरे की पीड़ा को जानने वाला ही, जो पराई पीड़ा को जान ले वही समझो महात्मा है, दूसरे के दुखों को समझ ले वही महात्मा है। इस दोहे से हमें यही समझने को मिलता है। तो हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, करुणा, क्षमा, दया, विनय और परोपकार, वह सहनशीलता जैसे गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। यही कबीर साहब जी इस दोहे से बताना चाहते हैं। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलो, जो कबीर साहब जी हमें बताएंगे उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पे कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहते हैं, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।